Hi guys, welcome back to the channel and welcome back to another episode of Beginners Beauty Series. Yes, आज के एपिसोड में ना हम बात करने वाले हैं कलर करेक्शन के बारे में. So कलर करेक्शन इज द थिंग जो भी आपके फेस पे ना देखो किसी की भी जनरली जो स्किन होती है ना वो पूरा सेम टोन नहीं होती है. कभी किसी को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, किसी को एक्ने मार्क, किसी को रेडनेस, पिगमेंटेशन, सनबर्न. देयर आर सो मेनी इश्यूज विद एवरीबडी. तो उस सबको हम कैसे टैकल करें सो दैट हमारा जब बेस हमारा फेस पे जब जाएगा, फाउंडेशन वी अप्लाई, तो वो पूरा इवन टोन आए. तो उसके लिए होता है हमारा कलर करेक्शन. आज के एपिसोड में ना हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में. सो आई हैव दिस व्हील जिसमें कलर करेक्शन के ऑलमोस्ट सारे शेड्स अवेलेबल हैं. सो दिस हैज द लेवेंडर, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड कॉन्टोर शेड इज ऑल्सो देयर. Yeah, one is this and other one that I have is this one right here. इसमें भी कुछ हमारे कलर करेक्शन शेड्स हैं. लाइक इट हैज अ पीच शेड, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज. ओके, सो आई एम गोना टेल यू हमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है, कब करना है, कैसे करना है. लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, सो आई एम ऑल सेट नाउ टू शो यू द डेमो. आज मैंने सोचा आप लोग के साथ में डेमो के साथ आप लोग को बताऊंगी हाउ द कलर करेक्शन वर्क्स. ठीक है, तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक है वो है कलर व्हील. कलर व्हील के हिसाब से आप देख पाओगे जो अपोजिट में कलर्स है ना वो उसके अगेंस्ट में यूज किया जाता है. तो जैसे कि रेड के अगेंस्ट में है ग्रीन. तो ग्रीन में क्या है ना कि जब जैसे में रेडनेस होती है, जो हमारा पिंपल, एक्टिव पिंपल होता है ना, तो उस पर ग्रीन करेक्टर यूज करना है हमें. देन वी हैव ऑरेंज अगेंस्ट द ब्लू. तो जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं दैट हैज ब्लू अंडरटोन्स मेजरली. जो हैवी डार्क सर्कल्स होते हैं, जैसे कि मेरे को भी काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, यू कैन सी. तो वहां पे हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं. या फिर हमारे जो एक्ने मार्क्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, वहां पे हमको ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं. तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज ब्लू अंडरटोन्स. तो वहां के पे उसके अगेंस्ट में ब्लू है, इसलिए हम वो यूज करते हैं. देन वी हैव पर्पल एंड येलो. तो पर्पल एंड येलो का क्या सीन है? जैसे हमें सन टैन हो जाता है या फिर हमारी कुछ एरियाज में पेल स्किन है, वहां पे हम येलो वाला करेक्टर यूज करते हैं टू काम दैट डाउन. ओके, सो व्हाट वी लर्न इन दिस कि हमें ग्रीन करेक्टर यूज करना है एक्ने मार्क्स पे या फिर टू हाइड द रेडनेस. तो जो हमारे एक्ने, एक्टिव एक्ने होते हैं ना, रेड होते हैं, वहां पे हमें करना है. या फिर जो भी और भी अदरवाइज रेडनेस है फेस पे, वहां पे यूज करना है. फिर ऑरेंज करेक्टर हमें कहाँ यूज करना है? डार्क सर्कल्स पे, या जो हमारे पुराने जो हमारे एक्ने मार्क्स हैं जो एकदम ऐसे ब्लैक हो जाते हैं ना, उन पे, या पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ, ये सब जो है डार्क एरियाज हैं, यहाँ पे हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं. देन वी हैव पर्पल और लेवेंडर. ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं जहां पे हमें पेल या येलो स्किन होती है या सन टैन होता है, उस एरिया में हम पर्पल और लेवेंडर करेक्टर यूज करते हैं. देन वी हैव येलो वाला जो हमारा करेक्टर है. येलो वाले को हम यूज करते हैं टू ब्राइटन अप द स्किन. देन वी हैव पिंक और पीच करेक्टर जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारे डार्क सर्कल्स पे, जैसे जिसको हैवी नहीं होते हैं. ठीक है, किसी किसी को बहुत हल्के से होते हैं, तो वहां पे ना आप अपना पीच करेक्टर कंसीलर के साथ मिक्स करके यूज करो एंड वो आपका स्किन टोन बन जाएगा एंड यू आर सॉर्टेड. सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग द कलर करेक्शन. ओके, सो दिस कलर व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसके अगेंस्ट में कौन सा कलर जाता है, उस हिसाब से हमें हमारा करेक्शन करना चाहिए. ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेमो. मैंने आप लोग को जो भी ये दोनों पैलेट्स दिखाए हैं ना, दिस वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस वन इज इनसाइड कॉस्मेटिक्स. ठीक है, तो आप कोई भी एक ले सकते हो, ऐसा नहीं है आपको दोनों की जरूरत है. मेरे पास ऑलरेडी ये था एंड मैंने वीडियो के लिए वो वाला मंगवाया था बिकॉज इसमें लेवेंडर एंड और कौन सा शेड नहीं था, आई गेस बस लेवेंडर नहीं था. तो मुझे बस आप लोग को बताना था, सिखाना था, इसीलिए. अदरवाइज यू नीड ओनली वन पैलेट जिसमें मैक्सिमम ऑफ द कलर्स मिल जाए एंड यू विल बी सॉर्टेड. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे डार्क सर्कल्स से. तो डार्क सर्कल्स के लिए मैंने जैसे कि बोला कि आपको यूज करना है ऑरेंज करेक्टर इफ यू हैव हैवी डार्क सर्कल्स लाइक मी. जैसे कि ये जो एरियाज है ना ऑन माय स्किन, दीज आर लाइक ब्लू अंडरटोन्स है, यहाँ पे ब्लैकिश टाइप हो गया है, दीज आर ब्लू अंडरटोन्स. यहाँ पे हमें जो है ऑरेंज करेक्टर यूज करना है. चलो, मैं ये यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का. और ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ब्रश से या स्पंज से करना है, आप फिंगर से भी कर सकते हो, बट आई प्रिफर ब्रशेस. इट्स योर पर्सनल चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है. एंड हमें ना बहुत हैवी नहीं जाना है कि एकदम से बंदर जैसे शक्ल हो गई, डार्क कर लिया, आगे फाउंडेशन भी, उस फाउंडेशन के अंदर से भी वो झांक रहा है, दिख रहा है, वैसे भी नहीं करना है. ठीक है,
वी जस्ट नीड टू न्यूट्रलाइज आवर स्किन टोन, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मेरे जो आईलिड्स हैं वो भी डार्क हैं, आई एम गोना अप्लाई देयर ऑल्सो। ऐसा कुछ मैंडेटरी रूल नहीं है कि सिर्फ आप अपने डार्क सर्कल्स पे या अंडर आईज पे यूज करोगे, यू कैन यूज इट ऑन योर लिड्स ऑल्सो। अच्छा, अब जो ये स्विस ब्यूटी वाला है ना, दिस इज लाइटली पिगमेंटेड इन कंपेयर टू इनसाइट वन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनसाइट वाला भी दिखाती हूँ आपको मेरे माउथ एरिया के अराउंड, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो दिस इज द इनसाइट वन, लेट मी, ओके आई जस्ट क्विकली क्लीन माई ब्रश। ओके, ठीक है, look at that, look at that. Okay, this is what I'm saying, you can go wrong also with it, so you just need to be very attentive while using any of the corrector shade. ओके, चलो। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूज किया बिकॉज मेरे जो यहाँ पे एक्ने मार्क्स हैं दोज आर क्वाइट ब्लैक, इसीलिए वो वहां पे काम चल जाएगा। ओके, चलो। ओके, सो अब बात करते हैं ग्रीन करेक्टर की, जो भी हमारी रेडनेस होती है ना फेस पे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो आई करेंटली हैव वन एक्ने जो एक्टिव है, वहां पे हम यूज करेंगे। तो जहां पे भी आपको अदर एरियाज में रेडनेस हो, आप वहां यूज कर सकते हो। लाइक करेंटली आई हैव ओनली वन, तो या इसे यहाँ पे है तो नहीं है, बट चलो, हल्का सा दिख तो रहा है हमें एक्ने मार्क। या दैट्स इट। ओके, ओके, सो नाउ वील टॉक अबाउट द लेवेंडर और द पर्पल वन। तो पर्पल वाला हम यूज करते हैं सन टैन पे, या फिर हमारा पेल स्किन है वहां पे। तो आई डू नॉट हैव दैट, तो आई कैन नॉट शो यू द डेमो, बट मैं आपको बता देती हूँ कि चलो, सपोज मेजरली जो है ना यहाँ पे सन टैन हो जाता है, तो व्हाट वी डू इज just lightly dip your brushes, okay, because these all are very easy to go wrong with। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी बहुत लाइटली कर रही हूँ, सो दैट आई कैन न्यूट्रलाइज इट विद माई फाउंडेशन बाद में। ओके, वैसे मुझे सनबर्न एंड ऑल नहीं है, थैंक गॉड, तो इसीलिए हम पर्पल के बारे में ऐसे बात ज्यादा नहीं कर सकते विद द डेमो, बट यस यू यूज इट ऑन योर सन टैन, सनबर्न्स, पेल स्किन एरिया, जैसे किसी किसी को थोड़ा स्कार्स हो जाते हैं वाइट वाले, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो टू न्यूट्रलाइज योर स्किन, तो वहां के लिए हम पर्पल यूज करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द येलो करेक्टर। येलो करेक्टर के लिए मैंने बताया था आपको कि फेस को ब्राइटन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आई जस्ट टुक द शेड एंड ये काफी पिगमेंटेड है गाइज, लाइक मेरे ब्रश पे ज्यादा आ गया तो मुझे अपने पहले हाथ पे करना पड़ा है। तो आपको जहां भी ब्राइट करना है ना अपना एरिया, वहां पे यू यूज इट। ठीक है, लाइक उतने से ही मेरे पूरे फेस पे हो गया है, बिकॉज ब्रश पे बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा क्रीमी निकला इसीलिए। लिटिल बिट ऑन माई चिन बिकॉज आई वॉन्ट दैट ब्राइटनेस देयर। यस, एंड नाउ आई नो आई लुक लाइक बंदर, अलग अलग शेड सब जा रहा है, बट आफ्टर ऑल ऑफ दिस व्हेन यू अप्लाई योर फाउंडेशन, ऑफ इट ग्लाइड स्मूथली एंड एवरीथिंग विल बी इवन टोन। ओके, अब हमारा बचा लास्ट करेक्टर, जो कि है हमारा पीच वाला, जिसको हम यूज करते हैं अगेन ऑन आर डार्क सर्कल्स, जहां पे जिसको बहुत हल्के डार्क सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी इनर कॉर्नर्स के साइड पे ना हल्का होता है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, जैसे मेरा है, तो या फिर किसी को बहुत हल्के होते हैं, मेरे तो काफी हैं, तो इसलिए आई कैन नॉट यूज द पीच वन, बट या, सो यहाँ पे ना व्हेन यू यूज द पीच वन एंड देन उसके ऊपर फिर आप जब अपना कंसीलर यूज करोगे, तो आपकी स्किन टोन एकदम मैच हो जाएगी। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। चलो, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कंसीलर अप्लाई करने के बाद हाउ ऑल ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेस। ठीक है, चलो, हेयर इज माई कंसीलर पैलेट, एंड यहां से मैं उठाऊंगी अपना कंसीलर एंड विल स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग एवरीथिंग एंड सी द मैजिक दैट हैपेंस ऑन माई स्किन। उसके लिए आई गेस आई नीड अ लॉन्ग ब्रश, आई मीन अ वाइडर ब्रश, आई सपोज। Yes, I need a wider brush. Let me get that. Okay, so I got my sponge
बेटर देन अ ब्रश ऑप्शन। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरा येलो था इट न्यूट्रलाइजेज एंड नाउ इट मैचेस माय स्किन। या बाकी एरियाज में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाउंडेशन। अगर आपको फाउंडेशन यूज नहीं करना है और सिर्फ कंसीलर करना है, जैसे कभी कभी आपका मन नहीं है फाउंडेशन यूज करने का, यू जस्ट नीड अ लाइट कवरेज कंसीलर के साथ, तो अब आप इसके ऊपर अपने कंसीलर जो आपके स्किन टोन को मैच होता है ना, उस वाले कंसीलर से आप अपना पूरा फेस को यूज करोगे, देन यू आर गुड टू गो। बट जैसे मैंने यहाँ दिखाया कंसीलर के साथ, नाउ ऑन माई अदर एरियाज मैं आपको दिखाती हूँ फाउंडेशन के साथ। ओके, सो आई हैव दिस फिट मी फाउंडेशन विद मी। The shade that I use is 128. Now I'm just gonna dot it like usually जैसे मैं करती हूँ हमेशा। Okay, so guys, this video might be a little long, तो कुछ स्नैक या कुछ लेके बैठिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों को डिटेल में ये दिखाना था, इसीलिए ही बस मैंने किया है, ठीक है। वरना इजी था मेरे लिए कि मैं बस इन्फो दे के निकल जाती यहाँ से इजीली, बट मुझे ऐसे नहीं करना था। You can see the magic happening in front of your eyes. मैं यहाँ पे कोई भी कट नहीं डाल रही हूँ, बस फास्ट फॉरवर्ड करूंगी सो दैट आपको दिखे एक्चुअली में व्हाट हैपेंड ऑन माय स्किन। Okay, so you can see everything has neutralized very nicely. Now I'm ready to use my concealer, brightening concealer to brighten up my areas. But first, let me show you how my base looks. So you see, it's all even. It's all even tone here. You can see. ठीक है, कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने इतने सारे कलर्स यूज किए तो वो जो है आपका खराब दिख रहा है। इट हैज नॉट डन एंड यू कैन सी इट मैचेस मी वेल। आई डोंट नो, हो सकता है वाइल एडिटिंग आई माइट सी अ लिटिल डिफरेंस बिकॉज पीछे से मेरे बैकग्राउंड से लाइट चली गई है। आई शूट इन द सनलाइट बट सडनली बादल आ गए हैं, तो हो सकता है कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा हो, बट इन रियल लाइफ इट मैचेस मी परफेक्टली, लाइक लिटरली परफेक्टली। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए ना, यू गाइज जस्ट नीड टू ट्राई इट फॉर वंस, ठीक है। एंड आई एम श्योर यू आर डेफिनेटली नॉट गोना रिग्रेट इट गाइज, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस। या ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन विद द डेमो दे दी है एंड यू कैन सी माई फेस लुक्स completely neutralized now and no marks, nothing is showing up at all, no pigmentation and whatever, ठीक है। जो भी आपके स्किन इश्यूज हैं कुछ नहीं दिखेगा। यू जस्ट नीड टू फॉलो द कलर व्हील। बेसिकली फॉलो करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज, ठीक है। तो या जो थोड़ी बहुत लाइट थी मेरी वो भी चली गई बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। बट यस, चलिए मैंने आई होप आपको सारी चीजें समझा दी है यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट आता है अबाउट कलर करेक्शन और एनीथिंग एल्स इन द मेकअप, जस्ट कॉमेंट डाउन द क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट फॉर यू। ऑल राइट, सो या आई गेस मैंने अपनी साइड से पूरा आप लोगों को अच्छे से बताया है, बट इन एनी केस आई हैव मिस्ड एनीथिंग तो यू नो द थिंग, जस्ट कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, तो चलिए आज का एपिसोड हम करते हैं यहीं पे खत्म बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गिव, बकवास कम करते हुए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो टू द पीपल जो जिनके लिए ये हेल्पफुल है, जिनको नहीं पता है कलर करेक्शन कैसे काम करता है। share this content and definitely they will like it and you are definitely going to learn something from this video. So yeah, I will see you next time very soon because I post every Monday, Wednesday and Friday long videos and every other day I post the shorts. Okay, you can basically see me every day and to know more about me, जो भी मैं डेली में क्या करती हूँ, क्या होता है, what goes behind the scene, उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम करना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉलो मी देयर ऑल्सो। ओके गाइज, आई विल सी यू वेरी सून। देन यू गाइज टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय बाय।